लोकसभा में हारी सीटों पर मोदी शाह ने किया खेल। मोदी शाह के एक फैसले से बीजेपी में हड़कंप। 22 मंत्री और विधायकों का पत्ता काटने का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं मोदी और शाह। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो जख्म मिला, विधानसभा चुनाव में और गहरा नहीं हो जाए, इसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह चुनावी राज्यों में एक एक कदम संभाल कर रख रहे हैं। और इन राज्यों में सबसे अहम हो जाता है हरियाणा, जहां बीजेपी को भरोसा था लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें मिलेंगी, लेकिन हालात बदले। बीजेपी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। सबसे बड़ा झटका हरियाणा में ही मिला। अब इस नुकसान की भरपाई पीएम मोदी और अमित शाह बड़े बड़े नेताओं का पत्ता काटकर करने वाले हैं। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी हरियाणा से बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करने वाली है। इस खबर ने हरियाणा सरकार में कोहराम मचा दिया है। दरअसल 2014 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। इसके बाद 2019 में उसे गठबंधन सरकार बनाने का मौका मिला, और अब हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने का खतरा है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में और ज्यादा चुनौती मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी मजबूती के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। इसलिए मोदी के एक फैसले ने हरियाणा में सनसनी फैला दी है। दरअसल हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट को लेकर भी मंथन किया गया। हरियाणा में सभी सीटों पर बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी 25% नए चेहरे उतार सकती है। करीब 22 से 23 सीटों पर बीजेपी उन चेहरों पर दाव लगाएगी जो अब तक विधायक नहीं रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा चेहरों को ठीक उसी तरह बदला जाएगा जैसे मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को बिठाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि नायब सिंह सैनी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, क्योंकि बीजेपी को हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हो गया। लेकिन अब बीजेपी उन चेहरों को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है जिनका प्रभाव ठीक ठाक है और जो कांग्रेस की काट हो सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बीजेपी ऐसा कदम उठाती है तो इससे आधार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और अब तक सक्रिय रहे नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की भी काट की जा सकेगी। कई सीटों पर तो मंत्रियों को भी रेस से बाहर किया जा सकता है। खबर ऐसी आ रही है कि सभी मौजूदा विधायकों के अलावा मंत्रियों और उन नेताओं का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है जो टिकट की दावेदारी में जुटे हैं। खासतौर पर ऐसे लोगों पर भी फोकस है जो जीत दिला पाए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 90 सीटों पर लड़ने वाले कैंडिडेट में से 1/4 को रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि जगह पर सामाजिक समीकरण को साधने वाले नए नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है। और इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौती का भी पत्ता कट सकता है। तो पीएम मोदी बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन करने की कोशिश में लग गए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भी मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है। इसके लिए एक सर्वे करवाया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, और उसके आधार पर हर सीट पर 3 नेताओं का नाम तय होगा, और फिर उन 3 नामों पर मंथन केंद्रीय टीम को भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति मंथन करेगी और उसके बाद आखिरी नाम पर मोहर लगेगी। तो खैर, एक तरफ यूपी में जुगलबंदी चल रही थी, खींचतान चल रही थी, खबरें आ रही थी कि यूपी में बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन उसी बीच अब हरियाणा में बड़े बदलाव की खबर सामने आ गई है। मोदी और अमित शाह रणनीति बना रहे हैं। हरियाणा से बड़े बड़े नेताओं का पत्ता साफ किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।